हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं PYQs ऑन डांसेस। हमारी जो थ्योरी क्लासेस थी जो हमने डांसेस पे की थी, जो स्टैटिक जीके की बुक है पिनेकल की, उससे हमने की थी क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया और फोक डांसेस ऑफ इंडिया। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ गो थ्रू द सीरीज़ जो पिनेकल की स्टैटिक जीके की बुक से कंप्लीट कराई गई है आपको। और जो हम PYQs करने जा रहे हैं डांसेस पर, वो SSC जो पिनेकल की जनरल स्टडीज़ की बुक है उससे हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। चलो देख लेते हैं सत्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था थ्योरी क्लासेस में। सत्रिया नृत्य असम की, कहाँ की? असम की। उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा किए गए नव वैष्णव आंदोलन के भाग के रूप में सतरा नामक एक मठ में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? सतरा नामक मठ में। कहाँ है? जो असम में। किसने की थी? श्रीमंत शंकरदेव ने। कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस एक लाइन से मिल जाएगा। तो इसका जो पहली लाइन जो क्वेश्चन आया है, ये इसका जो है पहली लाइन से इसका आंसर मिल गया। सत्रिया नृत्य शैली असम में प्रसिद्ध है। कहाँ पे? असम। ठीक है, तो इसकी शैली को जो है दो भागों में, नृत्य शैली जो है दो भागों में डिवाइड की गई है। एक है पौराशिक भंगी शैली यानी कि तांडव या मर्दाना शैली, और एक है स्त्री भंगी शैली यानी कि लेशा या स्त्री शैली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको आप याद रखिएगा। ये जो सत्रिया नृत्य है ये सतरा नामक मठ में इसकी जो है शुरू हुई थी, है ना। तो ये भी याद रखिए आप कि कौन से मठ में हुई थी, सतरा नामक मठ। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। और किसने की थी? श्रीमंत शंकरदेव जी ने। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए दो कथन दिए हुए हैं, देखना है कौन सा कथन सत्य है। शास्त्रीय नृत्यों में रस भाव जैसी भारतीय तकनीकी की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है जवाब इसका। दूसरा क्या है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई है। इसका जवाब है यहाँ पे गलत, दूसरे वाले का। ठीक है, तो भरतनाट्यम की जो है उत्पत्ति कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। ओडिशा में नहीं हुई है, ये हुई है तमिलनाडु में। तो इसका सिर्फ ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने क्या पढ़ा भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम तमिलनाडु के पहले सादीरट्टम के नाम से जाना जाता था। तो जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? सादीरट्टम के नाम से जाना जाता था। और सादीरट्टम को पहली बार किसने भरतनाट्यम दिया था नाम? ये दिया था कृष्ण अय्यर ने। कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले सादीर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि सबसे पहले सादीर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द किसने दिया था, या सबसे पहला जो है भरतनाट्यम शब्द किसने दिया था। चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक होगा कृष्ण अय्यर। ठीक है, और ये कहाँ से विकसित हुआ था? ये हुआ था एक हार्य से विकसित। एक हार्य का मतलब क्या होता है? जहाँ नर्तक एक ही प्रदर्शन को अलग अलग भूमिकाओं में, यानी कि एक ही डांसर है वो अलग अलग कैरेक्टर में भूमिकाएं निभा रहा है, उसको बोलते हैं एक हार्य। ठीक है, और जो ये जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम को पहले दासियाट्टम भी कहा जाता था क्योंकि ये दासियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो भरतनाट्यम पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो लगाया गया था 1910 में। कब लगाया गया था फ्रेंड्स? 1910 में। तो उसका आंसर सही हो जाएगा बी। और ये क्यों लगाया गया था? क्योंकि उस समय क्या है, भरतनाट्यम को देवदासी प्रथा से जोड़ा जाता था। देवदासियाँ करती थी तो देवदासी प्रथा से जोड़ा जाता था, और ब्रिटिश सरकार इसको क्या मानती थी? अशोभनीय मानती थी या अनैतिक मानती थी। कहती थी अनैतिक कार्य है या अशोभनीय कार्य है, इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कब लगाया? 1910 में। अब प्रतिबंध लगा दिया तो इसका जो है भरतनाट्यम का जो है प्रचलन हो गया कम। ठीक है, तो फिर 20वीं सदी में क्या है, कुछ सुधारक आए, कुछ कलाकार आए जिसने कुछ चेंजेस किया और इसको जो है एक सम्मानित नृत्य के रूप में फिर से स्थापित किया। और फिर ये भरतनाट्यम जो है स्थापित हुआ 20वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, 3-4 पॉइंट जो इसमें
हमने डिस्कस किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, भांगड़ा, गरबा या घनगिरी गाजा? तो इसका सही आंसर है घनगिरी गाजा। अब देखिए घूमर कहाँ का है? घूमर है राजस्थान का है घूमर। पंजाब का है भांगड़ा। और गरबा कहाँ का है? गुजरात का। और महाराष्ट्र का है घनगिरी गाजा। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन से महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का है लावणी है, पोवाड़ा नृत्य है, कोली है, धनगिरी गाजा है, वाद्य मुरली है। गुजरात का कौन सा है? डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, गरबा, डांग, ये सब गुजरात के हैं। राजस्थान का घूमर, भवई, कालबेलिया, तेरह ताली, ये सब राजस्थान के हैं। पंजाब का है भांगड़ा, गिद्दा, लुड्डी या जूली, ये जो लोक नृत्य हैं ये पंजाब के हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं धनगिरी गाजा क्या है। धनगिरी गाजा धनगर नृत्य भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धनगर नृत्य। कहाँ होता है ये? महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में ये लोकप्रिय है। कहाँ पे? महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कब होता है ये? नवरात्रि उत्सव के दौरान यह चरवाहे समूह द्वारा किया जाता है, जिससे धनगर के रूप में जाना जाता है। कौन करता है इसको? चरवाहे समूह के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया के एकांकी नाट को क्या कहा जाता है? सत्रिया का जो एकांकी नाट है उसको क्या कहते हैं? एकम नाट, विशेषम नाट, अनंत नाट या अंकिया नाट? तो इसका सही आंसर है अंकिया नाट। जो सत्रिया का जो एकांकी नाट है उसको अंकिया नाट कहा जाता है। अभी अंकिया नाट का क्या है? देखो, अंकिया नाट जो है ये सत्रिया नृत्य का एक रूप है जिसमें संगीत, नाटक, खेल, ये चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, यह प्रारंभ में किसमें लिखा गया था? असमिया मैथिली संकर भाषा ब्रजवाली में लिखा गया था। ब्रजावली में ये लिखा गया था पहले। ठीक है, इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? भावना के नाम से। और ये क्या बताता है? भगवान कृष्ण के बारे में ये कहानियाँ बताता है। ठीक है, अंकिया नाट क्या बताता है? भगवान कृष्ण के बारे में ये कहानियाँ बताता है। और ये असमीय मैथिली संकर भाषा ब्रजावली में ये लिखा गया था। ठीक है, इसमें संगीत, नाटक और खेल शामिल होते हैं। और ये जो है सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी। ठीक है, उसका ये एक पार्ट है अंकिया नाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भारत की अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। ये हमने थ्योरी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, नाट्य शास्त्र से लिया गया है, नाट्य शास्त्र में ये दिया गया है। इस तरह की चीज़ें हमने बहुत पढ़ी हैं, है ना। थ्योरी क्लासेस आप जरूर पढ़िए अगर आपने वो स्टडी नहीं की है तो। और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यजुर्वेद दिया हुआ है, अर्थशास्त्र दिया हुआ है, अर्थवेद दिया है और नाट्य शास्त्र दिया हुआ है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र के बारे में देख लेते हैं क्या है। नाट्य शास्त्र कला और संगीत पर संस्कृत ग्रंथ है। नृत्य कला और संगीत पर क्या है? ये एक संस्कृत ग्रंथ है और भरत मुनि द्वारा ये संकलित है। इसको भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, इस ग्रंथ में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। 6000 काव्य छंद हैं जिसमें अलग अलग तरह से जो है नृत्य के बारे में और संगीत के बारे में, इन कलाओं के बारे में विस्तार से वर्णित किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? भूटिया नृत्य नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या सिक्किम, इनमें से किस राज्य में भूटिया नृत्य किया जाता है? अब देख लेते हैं। जो भूटिया हैं, भूटिया बेसिकली हिमालयी लोगों के बारे में है। हिमालयी लोग जिनके बारे में माना जाता है वे 8वीं या 9वीं शताब्दी में तिब्बत से दक्षिण की ओर चले गए थे। भूटिया हिमालयी लोगों की बहुसंख्यक आबादी का गठन करते हैं। ठीक है, और भूटान, जहाँ वे मुख्य रूप से देश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में रहते हैं। जो भूटिया लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? भूटान देश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में वे रहते हैं। और नेपाल और भारत में अल्पसंख्यक हैं। नेपाल और भारत में वो अल्पसंख्यक हैं और ख़ास तौर से वे कहाँ रहते हैं? सिक्किम में। भारत में कहाँ रहते हैं वो? सिक्किम में। उसका सही आंसर है डी, सिक्किम।
ठीक है, समझ में आया भूटिया के बारे में? जो भूटिया नृत्य है वो भूटिया जो है जनजाति के लोग करते हैं, और भूटिया जनजाति के लोग जो हैं हिमालयी लोग हैं, जो तिब्बत से दक्षिण की ओर चले गए थे, भूटान की ओर चले गए थे। और भूटान में वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? देश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में वो रहते हैं, और नेपाल और भारत में भी रहते हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक हैं, मतलब काफ़ी कम है ना। और भारत में जो मेजरली रहते हैं वो रहते हैं सिक्किम में। तो भूटिया नृत्य कहाँ होता है? सिक्किम में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? गोवा की कौन सा ऐसा डांस है जो योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? लावणी, घोड़े मोदनी, बिहू या रऊफ? इनमें से कौन सा ऐसा है जो योद्धा नृत्य के रूप में जाना जाता है? देखो हमने क्या पढ़ा था, घोड़े मोदनी के बारे में हमने पढ़ा था। घोड़े मोदनी या घोड़ा, घोड़े का मतलब घोड़ा, मोदनी का मतलब नृत्य जैसी चाल, है ना। घोड़े का मतलब हो गया घोड़ा, मोदनी का मतलब हो गया नृत्य जैसी चाल। राणे की जीत की याद में एक युद्ध नृत्य है। किसकी याद में है? राणे की जीत की याद में। गोवा में सत्तारी तालुका के मराठा शासकों ने पुर्तगालियों पर शासन किया था। गोवा में कौन थे? सत्तारी तालुका के मराठा जो थे, उन्होंने पुर्तगालियों पर शासन किया था। तो वहाँ राणे की जीत की याद में ये एक युद्ध नृत्य है जिसको बोलते हैं घोड़े मोदनी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो वो है घोड़े मोदनी। गोवा के अन्य नृत्य भी एक बार देख लेते हैं। तारंगा मेला, देखनी, फुगड़ी, शिगमो, समी नृत्य, रणमाले, गोंफ, टोन्या मेल। ठीक है फ्रेंड्स, जो गोवा के नृत्य हैं उसको हमने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। जो डांस सीरीज़ है आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने वो नहीं देखी है तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है? ठीक है, मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिया नृत्य या मणिपुरी नृत्य? इन चारों में से कौन सा है ऑप्शन जो राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है? अभी देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम, जो मोहिनीअट्टम है वो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा है ना, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें अगर आपने देखा होगा तो। कथक में क्या है? राधा और कृष्ण की कहानियों को एक्सप्लेन किया गया है, और महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य को भी इसमें एक्सप्लेन किया गया इनकी कहानियों को, है ना। और सत्रिया क्या है? वैष्णव धर्म से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और विशेष रूप से भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, और जो मणिपुरी नृत्य है, मणिपुरी नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नाट्य रासलीला के लिए ये जाना जाता है। ये हमने इसमें स्टडी किया है मणिपुरी नृत्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मणिपुरी नृत्य अपने हिंदू वैष्णव विषयों और राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक रासलीला के लिए ये जाना जाता है। इसमें दो श्रेणियां हैं नृत्य की, एक है जगोई और एक है चोलम। जगोई क्या है? भरत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य तत्व को ये दर्शाता है, और चोलम शास्त्रीय तांडव नृत्य का ये एक रूप है। ठीक है, और जो मैती समूह के बहुसंख्यक हैं, मैती समुदाय है, उसके लोग इसको क्या बोलते हैं? जागोई। ठीक है, मैती समुदाय के लोग जो हैं, बहुसंख्यक जो लोग हैं, वो उसको मणिपुरी नृत्य को क्या बोलते हैं? जागोई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मणिपुरी नृत्य, जिसमें राधा और कृष्ण की रासलीला के बारे में जाना जाता है, दिखाया जाता है ना मणिपुरी नृत्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी भाई? इसको दी गई थी 2000 में। ये आपको याद रखना है कि सत्रिया को 2000 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। और भी कई सारे ऐसे क्लासिकल डांस हैं, कुछ डांस हैं ऐसे जिनको संगीत नाटक अकेडमी ने जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। आप सब उनको जो है स्टडी करें एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2010 में इसकी उत्कृष्ट मूल्य और भेदता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू, कौन सा नाटक, अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो कहाँ का है ये मुदियट्टू? मुदियट्टू है भैया केरल का। ठीक है, ये आपको याद रखिए, ये मुदियट्टू है केरल का। ठीक है, क्या है ये मुदियट्टू? मुदियट्टू एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है जो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच जो युद्ध था उसकी पौराणिक कहानी को दर्शाता है। उसकी कहानी पर ये आधारित है। किस पर आधारित है? देवी काली और राक्षस दारिका के बीच जो युद्ध हुआ था उस पर ये आधारित है। मुदियट्टू, और ये केरल में होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुलल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? थुलल, तो थुलल के बारे में हमने पढ़ा था थ्योरी क्लासेस में। शीतांकन थुलल, 3 तरह के थुलल हम लोगों ने पढ़े थे, ओट्टन थुलल, शीतांकन थुलल और प्रायण थुलल। ठीक है, और थुलल भारत के केरल में एक नृत्य और काव्यात्मक प्रदर्शन शैली है। कहाँ पे है ये? केरल की। ठीक है, तो 3 रूप से केरल में प्रचलित 3 प्रमुख थुलल हैं। कौन कौन से? ओट्टन, शीतांकन और प्रायण थुलल। ये तीनों हमने जो है स्टडी किया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, केरल। ठीक है, तो थुलल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है भैया? किस राज्य से हुई है? ये हुई है केरल से, है ना। जो ओट्टन थुलल है ये बहुत तेज होता है, सबसे तेज गति वाला रूप है ये। शीतांकन थुलल क्या है? धीमा है और अधिक सुंदर रूप है। इसमें पदचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, फुटवर्क पर इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो प्रायण थुलल है ये इन दोनों का समावेश है। ओट्टन थुलल और शीतांकन थुलल इन दोनों का मिश्रण है ये। ठीक है, यह थुलल का वह रूप है जिसमें मुख्य रूप से गति और कथन होते हैं, और इसे अन्य 2 रूपों का मिश्रण भी माना जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखिएगा, 3 तरह के थुलल जो हैं जो केरल से रिलेटेड हैं हमने पढ़े हैं, ओट्टन, शीतांकन और प्रायण। इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।